जय भीम दोस्तों। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राजभाषा बनाना चाहते थे? ये प्रश्न कई बार हमारे सामने उपस्थित होता है और ख़ास करके आरएसएस और बीजेपी के द्वारा इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम करते थे और इसके पीछे तर्क दिया जाता था कि वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि सतारा में जिस समय वे कक्षा 4 में थे, उनके बड़े भाई आनंदराव को उनके पिता संस्कृत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के अध्यापक ने ये कह करके मना कर दिया था कि महार के बच्चे को मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। जाहिर तौर पर वो भीमराव अंबेडकर कक्षा 4 में इस बात को समझ गए थे कि संस्कृत भाषा उनको पढ़ने को नहीं मिल सकती है, लिहाजा उनके बड़े भाई ने और ख़ुद उन्होंने पर्शियन भाषा को पढ़ा था। लेकिन आगे चल करके जब उन्होंने उच्च अध्ययन किया विदेश से अंग्रेज़ी में और उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत के तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और जाहिर तौर पर वो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करके जानकारी हासिल करना चाहते थे कि इन ग्रंथों में आखिर ऐसा क्या है कि जिनके पढ़ने की मनाही है, जिनके सुनने की मनाही है, जिन्हें कोई अध्यापक पढ़ाने से इनकार करता है किसी महार के बच्चे को। और इसीलिए जब उन्होंने संस्कृत के उन ग्रंथों का, उन शास्त्रों का, उन पुराणों का, उन वेदों का अध्ययन किया और उसी के चलते उसमें उन्होंने जिस बात को पाया था कि ये इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पूरा सांस्कृतिक जो परिदृश्य है इस देश का और ख़ास करके हिंदू धर्म का, उसमें जो भेदभाव और जो ऊंच नीच की भावना, जो अछूत होने की जो भावना है, जो दंश है, उस उत्पीड़न के पीछे, उस भेदभाव और कट्टरता के पीछे इन्हीं धर्मशास्त्रों का योगदान है। और इसीलिए उन्होंने एक बार बहुत गुस्से में आकर के इस बात को कहा था कि इन धर्मशास्त्रों को उड़ा देना चाहिए विस्फोटक से। तो ये बाबा साहब का संस्कृत के ग्रंथों के प्रति उनका भाव था कि जिसमें मनुस्मृति को उन्होंने जलाया भी था और बाकी को वो कह रहे थे कि इन धर्मशास्त्रों को विस्फोटक से उड़ा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था? जी हाँ, आपको आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर बहस हुई है, तकरार हुई है, तो वो भाषा का ही मुद्दा है। बाबा साहब ने अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इस बात को लिखा है कि हिंदी प्रश्न से संबंधित अनुच्छेद 115 सर्वाधिक विवादास्पद था और ये जो विवाद था वो संविधान सभा में निरंतर चल रहा था और इस विवाद को हल करने का एक तरीका ये निकाला गया था कि इसे बिल्कुल आखिरी में बहस के लिए लाया जाए। अगस्त सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई और वहाँ जिस तरह से हिंदी का जो चरमपंथी गुट था वो अंग्रेजी भाषा के विरोध में और हिंदी के समर्थन में, और हिंदी भी किस तरह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थन में जिस तरह से गोलबंदी कर रहा था, जिस तरह से आक्रामकता अपनाए हुए था, उसी से आज आकर के संविधान सभा में 28 लोगों ने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था कि संस्कृत को ही आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव कोई सीरियसली नहीं था, गंभीरता से नहीं था, बल्कि सच्चाई ये है कि जिस तरह से जो विभिन्न भाषाई लोग थे और जिस तरह से हिंदी और हिंदुस्तानी के पक्ष और प्रतिपक्ष में जो बहस और जो तकरार चल रही थी, उसी से क्षुब्ध और त्रस्त होकर के लक्ष्मीकांत मैत्र का ये तर्क था कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए, जिससे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका दर्जा समान हो जाएगा। दरअसल ये विषय बहुत पेचीदा था, तो बाबा साहब अंबेडकर
उस 28 लोगों में शामिल थे, लेकिन जाहिर तौर पर वो क्षुब्ध और त्रस्त होने की वजह से थे। वो संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं दर्जा देना चाहते थे और वास्तव में वो भाषाओं के वैविध्य को पसंद करते थे। और यही कारण है कि उन्हें अंग्रेजी तो सबसे ज़्यादा बेहद प्रिय थी और शिक्षा के लिए तो उनका वो सबसे चर्चित वाक्य है कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, ये तो शेरनी का वो दूध है। और शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम की बात करते थे बाबा साहब। इसलिए ये जो आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को संविधान में आधिकारिक भाषा बनाना चाहते थे, ये पूरे तरीके से तर्कहीन और हास्यास्पद है। बहुत शुक्रिया।